लास्ट क्रूसीफेरी फैमिली के बारे में बात की थी। क्रूसीफेरी फैमिली का एक और नाम था, कौन सा था? ब्रेसिकेसी। ब्रेसिकेसी फैमिली को हम मस्टर्ड फैमिली, क्यों? क्योंकि उसका मेंबर कौन है? मस्टर्ड, रेडिश, टर्निप, और क्या बोला था आप लोगों को? एक एग्जांपल और याद करने के लिए, गोभी, ब्रेसिका। यस और नो? अब देखिए, सोलेनेसी और सोलेनेसी के बारे में बात करें तो सोलेनेसी के अंदर सबसे पहला पॉइंट ये कि इन्फ्लोरेसेंस कौन सा मिलता है। सोलेनेसी फैमिली के अंदर इन्फ्लोरेसेंस मिलेगा आपको साइमोज का, साइमोज। आप बोलोगे साइमोज कैसे? जब आप लोगों को इन्फ्लोरेसेंस पढ़ाया था और साइमोज के अंदर आपको पढ़ाया था बच्चे मोनोकेजियल, याद है क्या? मोनोकेजियल को हमने टू टाइप में डिवाइड किया था। एक तो जिगजैग फॉर्म में चलता है तो आपने स्कॉर्पियोइड बोला था, और सेकंड, अगर एक ही साइड के अंदर अगर फ्लावर डेवलप होते जा रहे हैं तो हेलिक्स, हेलिक्स फॉर्म हो रहा था, हेलिकोइड बोला था। और हेलिकोइड का एग्जाम्पल क्या लिखा हुआ था? सोलेनम। और मैंने बोला था ये याद करना है, सोलेनम बच्चों मेंबर होता है किसका? सोलेनेसी का। तो सोलेनेसी फैमिली के अंदर आप लोगों को जो इन्फ्लोरेसेंस मिलेगा वो कौन सा मिलेगा बच्चे? साइमोज। यहां पर हम देखेंगे फ्रूट, तो फ्रूट बच्चों मिलता है बेरी। आपको बताया था कि टोमेटो एंड ब्रिंजल दोनों के अंदर बच्चों बेरी टाइप का फ्रूट मिलता है। टोमेटो एंड ब्रिंजल बोथ आर मेंबर ऑफ सोलेनेसी, याद है क्या? और हमने ये भी बोला था कि टोमेटो के प्लेसेंटा पे, जब टोमेटो इमेच्योर होता है तो टोमेटो के प्लेसेंटा के ऊपर सीड अटैच रहते हैं, लेकिन जब टोमेटो मेच्योर हो जाता है तो प्लेसेंटा से सीड हट जाते हैं। बात करें और तो कैप्सूल, कैप्सूल है, उस कैप्सूल टाइप का जो फ्रूट मिलता है वो मिलता है दथुरा। दथुरा, आपको बोला था कि दथुरा भी किस फैमिली का मेंबर है? सोलेनेसी। तो सोलेनेसी फैमिली के अंदर आप लोगों को टू टाइप के फ्रूट मिलेंगे, एक तो मिलेगा बेरी और दूसरा कौन सा मिलेगा बच्चे? कैप्सूल। सीड की बात करें तो सीड मैनी मिलेंगे। आप जानते हो टोमेटो के अंदर सिंगल सीड है या मैनी? मैनी है। ब्रिंजल के अंदर भी क्या है? मैनी। बच्चों मैनी सीडेड रहेंगे और एंडोस्पर्मस रहेंगे। एंडोस्पर्मस का मतलब है इनके सीड के अंदर एंडोस्पर्म रहेगा प्रेजेंट। फ्लावर्स, फ्लावर के बारे में बात करें तो सबसे पहले फ्लोरल फॉर्मूला है उसको समझते हैं। फ्लोरल फॉर्मूला के अंदर क्या लिखा है बच्चे? बी आर या फिर क्या लिखा है? ईबीआर। बी आर का मतलब क्या है? ब्रेक्टिएट, यानी फ्लावर के अंदर ब्रेक्ट प्रेजेंट है। कुछ मेंबर ऐसे भी रहेंगे जिनके अंदर बच्चों ब्रेक्ट रहेगा एब्सेंट, तो क्या बोला जाएगा? ई ब्रेक्टिएट। फिर बच्चों प्लस वाला साइन आ रहा है, डॉक्टर वाला साइन आ रहा है, तो फ्लावर क्या एक्टिनोमॉर्फिक है? एक्टिनोमॉर्फिक फ्लावर रहेगा। इसके अलावा बच्चों यहां पर देखने को मिल रहा है बाइसेक्सुअल, तो हम बोलेंगे एक फ्लावर है उसके अंदर मेल पार्ट भी मिलेगा और फीमेल पार्ट भी। के का मतलब क्या है? कैलिक्स। कैलिक्स, और कैलिक्स के नंबर कितने हैं बच्चे? कैलिक्स के अंदर हम अरेंजमेंट देखते हैं तो किसका अरेंजमेंट देखते हैं? सेपल्स का। तो सेपल्स के नंबर कितने रहेंगे? 5। और 5 के 5 सेपल्स है, वो बच्चे फ्यूज फॉर्म में तभी ब्रैकेट रखा है। अगर सेपल्स फ्यूज है तो क्या गेमोसेपेलस बोला जाएगा? तो इनके अंदर गेमोसेपेलस कंडीशन, और कितने हैं बच्चे सेपल्स? 5। उसके बाद में है बच्चे सी। सी का मतलब क्या है? कोरोला। कोरोला, उस कोरोला को हम देखेंगे तो कोरोला में हम मिलेंगे वर्ल्स ऑफ पेटल्स। पेटल्स का जो वर्ल्ड है उसको क्या बोला जाता है? कोरोला। बच्चों नंबर कितने हैं इसके अंदर भी? 5। और 5 के 5 जो पेटल्स है वो आपस में है फ्यूज। अगर फ्यूज है तो क्या बोला जाएगा? गेमोपेटेलस। क्या बोला जाएगा? गेमोपेटेलस। गेमोपेटेलस कंडीशन यहां पर देखने को मिलेगी। फिर इसके बाद में है बच्चे एंड्रोसियम। एंड्रोसियम है, एंड्रोसियम का मतलब क्या? स्टेमेन। स्टेमेन का वर्ड है उसको क्या बोला जाएगा? एंड्रोसियम। लेकिन जो एंड्रोसियम के अंदर जो स्टेमेन है वो आपस में फ्यूज नहीं है, फ्री फॉर्म में, यानी स्टेमेन क्या रहेंगे बच्चे? फ्री, फ्यूज नहीं होंगे। लेकिन यहां पर हम स्पेशल एक कंडीशन देखने जा रहे हैं। क्या बच्चों यहां पर स्टेमेन है, स्टेमेन क्या कोरोला से अटैच है, यानी पेटल से अटैच है? अगर स्टेमन पेटल से अटैच है तो कैसी कंडीशन बनेगी? क्या एपीपेटलस, यानी सीए कंडीशन। कौन सी कंडीशन बने? कंडीशन, माँ आप सो जाओ हम सीए बन जाएंगे। माँ का मतलब क्या था? मालवेसी। सो का मतलब सोलेनेसी। कंपो एंड रूबी, यानी कंपोजिटी एंड रूबिएसी। तो बच्चों सोलेनेसी और सोलेनेसी के अंदर कौन सी कंडीशन बन रही है? सीए। बाद में क्या लिख रखा? का मतलब क्या है? गाइनोसियम। और गाइनोसियम, उस गाइनोसियम में हम देखते हैं अरेंजमेंट किसका? कार्पेल का। कार्पेल के नंबर कितने हैं? 2। और दोनों के दोनों कार्पेल है फ्यूज।
अगर कार्पेल फ्यूज है तो क्या सिन कार्पस बोला जाए? तो सिन कार्पस कंडीशन रहेगी। और कितने कार्पेल फ्यूज हो रहे हैं? 2। तो क्या बाई कार्पेलरी बोला जाए? तो बाई कार्पस कंडीशन मिलती है किसमें? सोलेनेसी। बच्चों यहां पर अगर ओवरी को देखेंगे तो ओवरी थैलेमस के ऊपर है। अगर ओवरी थैलेमस के ऊपर है तो लाइन का कैसे? ओवरी की सुपीरियर या इंफीरियर? हाफ सुपीरियर हाफ इंफीरियर? सुपीरियर। आपको पहले ही बताया गया है एनसीईआरटी की जितनी फैमिली उनके अंदर ओवरी कैसे? सुपीरियर। आगे समझिए, ये आपके सामने फ्लोरल डायग्राम दे रखा है। इस फ्लोरल डायग्राम के बारे में भी, ये तो मैंने किसके बारे में बताया? फ्लोरल फॉर्मूला, फ्लोरल डायग्राम। ये बच्चों जो है एक्सिस, इसको कौन सा एक्सिस बोलेंगे? मदर एक्सिस। मदर एक्सिस है, और मदर एक्सिस है, उस मदर एक्सिस से हम देखेंगे तो कौन सी पोजीशन देख रहे हैं? पोस्टीरियर। और यहां से देखेंगे तो एंटीरियर। आउटर मोस्ट वर्ल्ड है फ्लावर का, उसको क्या बोला जाता है? आउटर आउटर मोस्ट वर्ल्ड है फ्लावर का, उसको क्या बोला जाएगा? कैलिक्स। कैलिक्स के इनसाइड कोरोला, एंड्रोसियम, और एंड्रोसियम के इनसाइड गाइनोसियम। ठीक है जी। सबसे पहले आउटर मोस्ट वर्ल्ड देख रहे हैं तो क्या है बच्चे? कैलिक्स। और कैलिक्स के सेपल्स काउंट कीजिए, कितने सेपल्स? 5। 5 के 5 सेपल्स हैं। लेकिन इन सेपल्स के बच्चों मार्जिन आपस में क्या फ्यूज हो रहे हैं? आपस में फ्यूज हो रहे हैं तो कंडीशन कैसी है? फ्री है या फ्यूज्ड है? फ्यूज्ड है, यानी क्या यूनाइटेड कंडीशन में है। सेपल्स के नंबर 5 है लेकिन कैसे है? यूनाइटेड। कैसे बच्चे? यूनाइटेड। यूनाइटेड के मार्जिन और मार्जिन बच्चों ऊपर नीचे, यानी ओवरलैप नहीं कर रहे। ओवरलैपिंग नहीं हो रही। अगर ओवरलैपिंग नहीं हो रही है तो क्या बोला जाएगा यहाँ पे? बस के अलावा ओवरलैपिंग नहीं हो रही है और मार्जिन ओवरलैप नहीं हो रहे तो ट्विस्टेड तो नहीं हो सकता। इसके अलावा अगर ओवरलैपिंग ही नहीं हो रही है तो आप जानते हो एक ही एस्टिवेशन होगा, और कौन सा होगा? वेलवेट। तो इनके अंदर एस्टिवेशन कौन सा मिलेगा बच्चे? वेलवेट। नेक्स्ट क्या आ रहा है? कोरोला। कोरोला के नंबर भी चेक कीजिए आप, कितने हैं? 1 2 3 4 5। कोरोला के अंदर जो पेटल्स है, पेटल्स के नंबर कितने हैं? 5। और 5 के 5 पेटल्स क्या फ्यूज नजर आ रहे हैं? अगर फ्यूज है तो क्या बोला जाए? यूनाइटेड। और अगर फ्यूज है तो क्या बोलेंगे? क्या आप गेमोपेटलस कंडीशन बोलेंगे? कौन सी कंडीशन बन गई है? गेमोपेटलस। यहां पे लिख रहा हूं मैं, कौन सी कंडीशन बनेगी बच्चे? गेमोपेटलस। तो कंडीशन बनी हो कौन सी बनी है? गेमोसेपेलस। हेलो, अरे समझ में तो आ रहा है क्या? नेक्स्ट, एस्टिवेशन देखो आप, इनका अरेंजमेंट देखिए। अरेंजमेंट में भी आप देखेंगे तो कोई भी मार्जिन ओवरलैप नहीं हो रहा। अगर ओवरलैपिंग नहीं हो रही है तो कौन सा एस्टिवेशन? वेलवेट। कौन सा है? वेलवेट। नेक्स्ट है बच्चे एंड्रोसियम। एंड्रोसियम देखेंगे तो एंड्रोसियमस, एंड्रोसियम का हम अरेंजमेंट देखेंगे तो क्या देखेंगे? स्टेमेन। और स्टेमेन देखिए आप कितने? 1 2 3 4 5। 5 के 5 स्टेमेन। लेकिन ये स्टेमेन क्या आपस में फ्यूज है? आपस में फ्यूज नहीं है। अगर आपस में फ्यूज नहीं है तो बच्चों ब्रैकेट का यूज करेंगे? नहीं। लेकिन स्टेमेन को देखिए, क्या आप ये जो पेटल्स है उन पेटल्स से क्या अटैच है? अगर पेटल से अटैच है तो कैसी कंडीशन बन गई है? क्या एपीपेटलस कंडीशन बन गई? अरे कैसी कंडीशन बन गई? एपीपेटलस। और एपीपेटलस कंडीशन बनी तो इसको किससे डिनोट किया जाता है? सीए से। अरे किससे किया जाएगा? सीए। नेक्स्ट है गाइनोसियम। यहां पर हम बोल रहे हैं कि कितने कार्पेल है? 2 कार्पेल। 2 कार्पेल है तो ओवरी भी कितनी रहेगी? 2। और 2 ओवरी फ्यूज होगी तो इसके अंदर बच्चों सेप्टम बनेंगे। और सेप्टम बनेगा, और सेप्टम कैसा बनेगा? तिरछा। तिरछा सेप्टम बोला जाता है ओब्लिकली। आपको बताया है ब्रायोफाइटा और ब्रायोफाइटा के अंदर मोसेस, मोसेस के जो राइजोइड्स है, राइजोइड्स के अंदर ओब्लिकली सेप्टम थे, याद हो तो? मैंने बोला था ओब्लिकली तिरछा सेप्टम है या बच्चों एक स्ट्रेट है? तिरछा। अगर तिरछा सेप्टम है तो क्या बोला जाएगा? ओब्लिकली सेप्टम। तो अगर बच्चों 2 कार्पेल फ्यूज हो रहे हैं तो क्या बोला जाएगा? बाई कार्पेल। सेप्टम जो फॉर्म हो जैसे फॉर्म हो रहा है, यहाँ पे कार्पेल फ्यूज हो रहा है। उस कार्पेल के फ्यूज होने से ओवरियस, ओवरी के फ्यूज होने से ट्रू वॉल फॉर्म हो रही है। अगर ट्रू वॉल फॉर्म हो रही है उसको क्या बोला जा रहा है? सेप्टम। और बच्चों कार्पेल के फ्यूज होने से सेप्टम बन रहा है तो ट्रू या फॉल्स? ट्रू। ट्रू सेप्टम बन रहा है। और ट्रू सेप्टम बन रहा है तो ये बताओ ओवरी कितने चेंबर में, कितने लोक्यूल में डिवाइड हो रही है? 1 या 2? 2। तो क्या बाइलोक्यूलर ओवरी है? अरे कैसी है? बाइलोक्यूलर। अब देखो इसके अंदर हम देखेंगे तो ये कार्पेल फ्यूज हो रहे हैं। अगर कार्पेल फ्यूज हो रहे हैं तो क्या बोला जाए? सिन कार्पस या एपोकार्पस? सिन कार्पस। ओवरी कैसी है? सुपीरियर। अरे कैसी रहेगी? सुपीरियर।
साथ में लोक्यूल कितने बनेंगे? 2। अगर ओवरी फ्यूज हो रही है तो कितने लोक्यूल बनेंगे? 2। तो क्या बाइलोक्यूलर प्लेसेंटा है, प्लेसेंटा कैसे हो जाते हैं? स्वेल विथ मेनी ओव्यूल्स। मेनी ओव्यूल्स है, मेनी ओव्यूल्स। आप लोगों को बताया था टोमेटो वाला एग्जांपल। प्लेसेंटा और प्लेसेंटा स्वेल हो रहा था, स्वेल होने के बाद में क्या उसी के ऊपर सीड अटैच थे, लेकिन जब वो मेच्योर हो जाता था तो वहां से सीड हट जाते थे। यस और नो? और इसके अंदर प्लेसेंटेशन कौन सा मिलेगा? आप तो ये बताओ, प्लेसेंटेशन कौन सा मिलेगा? एक्साइल। क्या सर कौन सा मिलेगा? एक्साइल। क्यों? क्योंकि देख रहे हैं तो क्या बन रहे? ट्रू सेप्टम। और जहां पे सेप्टम बन रहा हो, सेप्टम बनने के बाद में सेंट्रल एक्सिस के ऊपर अगर सीड लगे हुए हैं, ओव्यूल लगे हुए हैं, तो उसको क्या बोला जाता है? एक्साइल। तो आप लोगों को बताया था सोलेनेसी के अंदर कौन सा होता है? एक्साइल। बताया था क्या? याद है क्या आप लोगों को? सोलेनेसी, इसके अलावा और कौन सी? मालवेसी। मालवेसी के अलावा और कौन सी? रूबियसी। याद है क्या? रूबियसी। इसके अलावा लीलियसी। कौन सी है? लीलियसी। याद है? नहीं याद है? याद है? चलो ठीक है। एग्जाम्पल्स, एग्जाम्पल्स उन एग्जाम्पल्स के बारे में बात करें कि रूबी छोटी थी, रूबी को रूबी की माँ लेके छत पे गई, और छत पे क्या बना होता है? एक्सिस। तो रूबी है, उस रूबी की माँ रूबी को लेकर, रूबी की माँ रूबी को लेकर छत, और छत के एक्सिस पे सो गई। सोकर, सोने का मतलब सोलेनेसी, लेकर का मतलब लीलियसी, माँ का मतलब मालवेसी, और रूबी का मतलब रूबियसी। ठीक है। एग्जाम्पल के अंदर टोमेटो, टोमेटो के अलावा ब्रिंजल, पोटैटो, चिल्ली। मेडिसिन के अंदर क्या आता है? बेलाडोना। और क्या है बच्चे? अश्वगंधा। अश्वगंधा के अलावा टोबैको, टोबैको के अलावा पिटूनिया, धतूरा। ये सब किसके अंदर आते हैं? सोलेनेसी। अब आप लोगों को यहां से एग्जाम्पल्स कौन कौन से याद रखने हैं वो आपके सामने रख देता हूं मैं। कुछ एग्जाम्पल्स नजर आ रहे हैं आपको? कौन कौन से? बेलाडोना, पोटैटो, फिर कौन सा है? ब्रिंजल, टोमेटो, चिल्ली, अश्वगंधा, टोबैको, रात की रानी, दिन का राजा, और क्या है? पिटूनिया। और एक और यहां पर लिख लेना, कौन सा है बच्चे? धतूरा। कौन सा है? धतूरा। अब देखो, ट्रिक बताता हूं आपको, अगर चाहिए तो बता देता हूं, नहीं तो रहने देता हूं। बताऊं? चलो सुनो। एक बेला नाम की लड़की थी। कौन से नाम की? बेला। बेला नाम की लड़की थी। उस बेला नाम की लड़की ने सब्जी बनाई, और सब्जी बनाई किसकी बच्चे? आलू, बैंगन, टमाटर, मिर्ची। किसकी बनाई? आलू, बैंगन, टमाटर, मिर्ची। इन सब की सब्जी बनाई, सब्जी खा के सो गई। तो बेला, बेला आलू, टमाटर, बैंगन, मिर्ची की सब्जी खा के सोले। सोले का मतलब सोलेनेसी। घोड़े बेच के सोले। क्या बेच के? घोड़े बेच के। घोड़े को क्या बोला जाता है? अश्व। तो अश्वगंधा। घोड़े बेच के सोले का मतलब अश्वगंधा भी किस में आएगा? सोलेनेसी। फिर बच्चों कभी कभी टोबैको खा के भी सोले। क्या खा के? टोबैको खा के सोले। दिन के राजा और रात की रानी, तू भी सो जा, नहीं तो तुझे भी पीटूंगी। दिन का राजा और रात की रानी, तू भी सो जा, नहीं तो पीटूंगी। पीटूंगी का मतलब क्या है? पिटूनिया। दिन का राजा और रात की रानी है, ये तो है ही है, प्लांट के नाम है टोबैको। तो ये जो आप लोगों को मिनिमम एग्जांपल्स बताए, ये याद रखना, और धतूरा आपको अलग से याद रखना है। ठीक है। फेबियसी, फेबियसिस फेबियसी फैमिली के बारे में बात करते हैं। बच्चों फेबियसी फैमिली पहले के जमाने में लेग्यूमिनेसी फैमिली की सब फैमिली थी। आप लोगों को बताया मैंने पहले ही, जब नोडुलेटेड रूट पढ़ाई थी तो वहां पे बताया था। ये सब फैमिली है, सब फैमिली है, तो इसको थ्री सब फैमिली, लेग्यूमिनेसी को थ्री सब फैमिलीज में कन्वर्ट किया गया था। वो कौन कौन सी? फर्स्ट थी बच्चे पेपिलियोनेटी, इसी को क्या बोलते हैं आज? पेपिलियोनेसी और लोटिएडी। इसके अलावा सीजल पिनोइडी, और कौन सी थी? मिमोसोइडी।
आज जो पेपिलियोनेटी है, पेपिलियोनेटी को ही क्या बोला जाता है बच्चे? फेबिएसी। और अपने सिलेबस में जो फैमिली है उसका नाम कौन सा है? फेबिएसी। फेबिएसी फेबिएसी फैमिली के मेंबर है। उन मेंबर के अंदर हम देखेंगे तो सबसे पहला रूट, रूट कौन सी मिलेगी बच्चे? नोडुलेटेड रूट। कौन सी रूट मिलती है? नोडुलेटेड रूट। और आप सभी जानते हो नोडुलेटेड रूट और नोडुलेटेड रूट का फंक्शन क्या रहेगा? क्या नाइट्रोजन फिक्सेशन। स्टेम और स्टेम कैसा मिलेगा? या तो इरेक्ट या कैसा मिलेगा? क्लाइंबर। लीफ है, लीफ बच्चे स्टेपुलेटेड लीफ होगी। स्टेपुलेटेड लीफ का मतलब क्या? स्टेप्यूल्स प्रेजेंट। अरे बोलो। लीफ सिंपल और पिन्नेट भी मिल सकती है। सिंपल और कैसी मिलेगी? पिन्नेट कंपाउंड लीफ। लीफ बेस है, लीफ बेस कैसा रहेगा? पल्विनस। आप लोगों को बता रखा है लीफ बेस पल्विनस होगा तो लीफ बेस क्या हो जाता है? स्वेल। और स्वेल होता है, उसका एग्जांपल आपको फेबिएसी लिखाया होगा, आपको याद हो तो। वेनेसन और वेनेसन कौन सा मिलेगा बच्चे? रेटिकुलेट। और आपको जो फाइलोटैक्सी मिलेगी वो फाइलोटैक्सी कौन सी मिलेगी? अल्टरनेट। ठीक है जी। फ्रूट, फ्रूट आप लोगों को बता रखा है फेबिएसी फैमिली के अंदर फ्रूट कौन सा मिलता है? पॉड या फिर लेग्यूम। एग्जाम्पल बताया था उसका, पी। याद है क्या बच्चों? सीड और सीड वन भी हो सकते हैं और क्या हो सकते हैं? मैनी भी। और जो फ्रूट और फ्रूट कैसा रहेगा? नॉन एंडोस्पर्मिक। यानी सीड और सीड कैसा रहेगा बच्चे? नॉन एंडोस्पर्मिक। और इनफ्लोरेसेंस है वो कैसा मिलेगा? रेसिमोज। कौन सा मिलता है? रेसिमोज। बात करते हैं इसके फ्लोरल फॉर्मूला के बारे में। इधर ध्यान देंगे सारे। फ्लोरल फॉर्मूला के अंदर सबसे पहले क्या लिख रखा है? बी आर। बी आर का मतलब क्या है? ब्रैक्टिएट। यानी इसका फ्लावर कैसा रहेगा बच्चे? ब्रैक्टिएट। ब्रैक्ट रहेंगे प्रेजेंट। फिर देखो क्या सिंगल लाइन? अगर सिंगल लाइन है तो बताओ कैसी कंडीशन? जाइगोमॉर्फिक। लोगों को बताया था कि चंबल और संबल के वहां पे गुलमोहर सिंह और गुलमोहर सिंह के बड़े बड़े क्या थे? केस। और उनको खाने के लिए क्या मिल रही थी? दाल। और दालें किस में आती है? किस में आती है? फेबिएसी। बच्चों फ्लावर कैसे? सेक्सुअल। अब उसके बाद में के का मतलब क्या है? कैलिक्स। कैलिक्स, उस कैलिक्स के बारे में बात करें तो कैलिक्स के अंदर अब सेपल्स है, उन सेपल्स के नंबर कितने हैं? 5। 5 सेपल्स के नंबर है। और 5 के 5 सेपल्स आपस में है फ्यूज। अगर फ्यूज है तो क्या इसके अंदर गेमोसेपेलस कंडीशन है? अरे कैसी कंडीशन है? गेमोसेपेलस। नेक्स्ट है बच्चे कौन सा? कोरोला। कोरोलास, कोरोला की बात की जाए तो कोरोला के अंदर हम अरेंजमेंट ऑफ पेटल्स, पेटल्स का अरेंजमेंट देखते हैं। और पेटल्स का जब अरेंजमेंट देखेंगे तो कुछ स्पेशल अरेंजमेंट मिलेगा। क्या मिल रहा है? 1 + 2 + 2 + 2 दिया और 2 को क्या रखा है बच्चे? इन ब्रैकेट। अगर 2 को इन ब्रैकेट रखा है तो 2 क्या है बच्चे? फ्यूज। क्या है? फ्यूज। 2 है यहाँ पे फ्री और 1 है फ्री। अरेंजमेंट और अरेंजमेंट जब हम फ्लोरल डायग्राम में देखेंगे तब पता चलेगा। अभी आप लोगों को ये याद रखना है कि जो पेटल्स है उन पेटल्स के नंबर कितने? 2 + 2 कितने हो गए? 4 और 1 है कितना हो गया? 5। अरे ठीक है। अब देखो कंडीशन हो अगला कौन सा दिया है? एंड्रोसियम। एंड्रोसियम में क्या देखेंगे? अरेंजमेंट ऑफ स्टेमेन। स्टेमेन का अरेंजमेंट देखते हैं। और जब आप लोगों ने बच्चे कोहेजन ऑफ स्टेमेन पढ़ा था, क्या पढ़ा था? कोहेजन ऑफ स्टेमेन। तो उसमें फिलामेंट और फिलामेंट, ओनली अगर फिलामेंट फ्यूज हो रहा है तो उसको हमने एडल्फस बोला था या एडल्फी बोला था। उसके अंदर मोनो एडल्पस, डाई एडल्पस एंड पॉली एडल्पस पढ़ा था। याद है क्या आपको? मोनो एडल्पस कंडीशन मिलती है मालवेसी में, चाइना रोज के अंदर। डाई एडल्पस कंडीशन बताई थी किसके अंदर? फेबिएसी। फेबिएसी के अंदर स्टेमन और स्टेमन के फिलामेंट फ्यूज होकर 2 ग्रुप बनाते। उसके अंदर एक ग्रुप के अंदर 9 आपको स्टेमन मिलते हैं और एक के अंदर सिंगल मिलता है। तो आपने लिखा था 9 + 1, लेकिन 9 के 9 क्या थे? फ्यूज। फ्यूज थे तो उनको कहां रखा था? इन ब्रैकेट। अरे क्लियर? आगे आगे फिर बच्चों गाइनोसियम दे रखा है। और जब गाइनोसियम देखेंगे तो गाइनोसियम के बारे में आपको मैंने बता रखा है कि यहाँ पे सिंगल कार्पेल होगा। अगर सिंगल कार्पेल होगा तो क्या मोनो कार्पेल कंडीशन होगी? अरे कैसी कंडीशन रहेगी? मोनो कार्पेल। और इसके बारे में भी मैंने बता रखा आपको कि फेबिएसी फैमिली के अंदर क्या आते हैं? पल्सेस प्रोटीन। और प्रोटीन खाते हैं तभी हमें क्या मिलता है? जीवन। और जहां जीवन है वहीं पे क्या है? पल्सेस। और जहां जीवन है वहीं पल्सेस, तो वहीं पे क्या है? फेबिएसी। तो फेबिएसी कंडीशन के अंदर, फेबिएसी फैमिली के अंदर कंडीशन कौन सी मिलती है? जीवन। और यहां पर ओवरी कैसी रहेगी बच्चे? सुपीरियर। अरे कैसी है? सुपीरियर। फ्लोरल डायग्राम के बारे में देखो। फ्लोरल डायग्राम में देखेंगे तो बच्चे आउटर मोस्ट वर्ल्ड है वो किसका बना हुआ है? क्या सेपल्स का? टोटल सेपल्स नंबर काउंट कीजिए।
क्या 5 है? अरे यस और नो? 5 के 5 सेपल्स क्या है बच्चे? फ्यूज्ड है। अगर फ्यूज्ड है तो बोलो क्या बोले, गेमोसेपेलस या फिर पॉलीसेपेलस? गेमोसेपेलस। गेमोसेपेलस कंडीशन बन गई है। और बच्चों इनके मार्जिन ओवरलैप नहीं करें, अगर ओवरलैपिंग नहीं हो रही है तो बताओ कैसी कंडीशन? वेलवेट। एस्टिवेशन कैसा हो गया है? वेलवेट। तो वेलवेट एस्टिवेशन है। कुछ मेंबर ऐसे भी हैं जिनके अंदर कौन सा मिलता है बच्चे? इम्ब्रिकेट। लेकिन मोस्टली कौन सा मिलता है? वेलवेट। नेक्स्ट है कोरोला। कोरोला के अंदर हम देखते हैं अरेंजमेंट ऑफ पेटल्स। टोटल पेटल्स के नंबर कितने हैं? 5। आपको याद है इसका पेटल्स का अरेंजमेंट? याद है क्या? वेक्सिलरी। कौन सा? वेक्सिलरी। जब हम पोस्टीरियर पोजीशन से देखेंगे तो पोस्टीरियर पोजीशन से देखने पे क्या एक लार्ज पेटल दिख रहा था? जब एंटीरियर पोजीशन से देख रहे थे तो क्या 2 स्मॉल पेटल्स दिख रहे थे? और लेटरल पार्ट के ऊपर क्या 2 बच्चे विंग्स नजर आ रही थी? जो विंग्स थी वो क्या ओवरलैपिंग हो रही थी, ट्विस्टेड फॉर्म में थी? एंटीरियर पोजीशन से देख रहे थे, 2 जो ऐसे पेटल्स थे वो आपस में क्या थे? फ्यूज। रिमेनिंग क्या है? फ्री। एक क्या है? लार्ज। 2 क्या है? ट्विस्टेड फॉर्म में। अगर एक लार्ज है तो सबसे पहले लार्ज वाले को लिख दिया 1। फिर बच्चों 2 ट्विस्टेड है, लेकिन दोनों के दोनों ट्विस्टेड वो फ्री है या फ्यूज्ड है? फ्री। तो उनको आउट ब्रैकेट लिखा 2 प्लस 2 क्या है बच्चे यहाँ पे? 2 फ्यूज है तो हम क्या बोलेंगे कि उनको इन ब्रैकेट लिखा जाए, तो इन ब्रैकेट लिखा है। तो इसीलिए इसका अरेंजमेंट क्या लिखा गया? 1 + 2 + 2। और 2 को लास्ट वाले को किस में रखा गया? इन ब्रैकेट। आप लोगों को पता भी है कि जो पोस्टीरियर पोजीशन से हम देखते हैं वो लार्ज पेटल है, उसको हम बोलते हैं स्टैंडर्ड या वेक्जिलम। याद है? जो बच्चों लेटरल पार्ट पे आपको पेटल्स मिलेंगे वो पेटल्स ट्विस्टेड फॉर्म में है और उनको हम बोलते हैं विंग्स या फिर एली। और जब हम पोस्टीरियर पोजीशन से देखते हैं तो स्मॉल स्मॉल पेटल्स वो फ्यूज है, उनको आप क्या बोलते हो बच्चे? कील या फिर कैरिना। कील है, उस कील से रिलेटेड क्वेश्चन है, वो आ चुका है बच्चे 3 टाइम्स कि कील और कील किसके पेटल्स में मिलती है? फेबिएसी। अरे किसमें? फेबिएसी। याद रहेगा? तो बच्चों यहाँ पे पॉलीपेटलस कंडीशन है। और हम देखते हैं कि यहाँ पर हम देखेंगे तो कंडीशन के अंदर भी हमने पॉलीपेटलस को भी डिफरेंट डिफरेंट टाइप पे डिवाइड किया था, याद हो तो आपको। पॉलीपेटलस 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 कंडीशन पेटलस और बच्चे जाइगोमॉर्फिक पॉलीपेटलस। और जाइगोमॉर्फिक पॉलीपेटलस के अंदर एक टाइप बनाया था पेपिलियनियसिस। यस और नो? उसके अंदर हमने कील और ये सारी डायग्राम बना के बताया था और मैंने बोला था स्टैंडर्ड सबसे ऊपर, और जो कैरिना हो कैरिना आगे की तरफ क्या करेगा? लीड। और बीच में क्या लगे रहेंगे? विंग्स। और इनके अंदर एस्टिवेशन कौन सा मिलेगा? वेक्सिलरी। बताने की जरूरत नहीं है। एंड्रोसियम। एंड्रोसियम देखेंगे तो एंड्रोसियम के अंदर बच्चों स्टेमेंस देखेंगे। स्टेमेंस देखेंगे तो 2 ग्रुप मिलेंगे। अगर 2 ग्रुप मिल रहे हैं तो कैसी कंडीशन है? मोनोएडल्फस या डाइएडल्फस? डाइएडल्फस। एक ग्रुप के अंदर 9 स्टेमेन है, 9 स्टेमेन के फिलामेंट है फ्यूज। अगर 9 स्टेमेन के फिलामेंट फ्यूज है तो क्या फ्यूज फॉर्म में है? और 1 है बच्चों फ्री, तो लिखा जाएगा 9 + 1। और 9 को कहां रखा जाएगा? इन ब्रैकेट। डाइएडल्फस कंडीशन है। और एंथर है, वो एंथर कैसा रहेगा बच्चे? डाइथिकस। डाइथिकस का मतलब क्या है बता सकते हो मुझे आप? बच्चों लोब और लोब कितने होंगे इसके अंदर? 2 ही। अगर लोब 2 ही होंगे तो क्या बोला जाएगा? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट में ये पॉइंट पढ़ा होगा आपने। अरे बोलो। गाइनोसियम में देखेंगे तो सिंगल ओवरी रहेगी। कार्पेल है तो बोलो क्या बोले? क्या मोनोकार्पेलरी कंडीशन? मोनोकार्पेलरी कंडीशन। अगर मोनोकार्पेलरी कंडीशन है तो मुझे बताओ ओवरी कैसी रहेगी? यूनिलोक्युलर या मल्टीलोक्युलर? यूनिलोक्युलर। आपने पढ़ा है प्लेसेंटेशन और प्लेसेंटेशन के अंदर मार्जिनल प्लेसेंटेशन, याद है क्या? मार्जिनल प्लेसेंटेशन में कैसी रहती है? यूनिलोक्युलर, यानी लोक्यूल मेनीफॉर्म नहीं होती। बच्चों ओव्यूल और ओव्यूल मेनी हो सकते, लेकिन इसके अंदर लोक्यूल क्या रहेगा? सिंगल। इसके अलावा स्टाइल और स्टाइल क्या रहेगा इसके अंदर? सिंगल। ओवरी अगर यहां पे देखेंगे कार्पेल सिंगल है तो स्टाइल भी क्या होगा? कि ब्रांच नहीं बनता है, सिंगल फॉर्म में रहता है। और ओवरी की पोजीशन देखेंगे तो कैसी रहेगी? सुपीरियर। एग्जांपल्स। एग्जाम्पल के अंदर पल्सेज, जितनी भी पल्सेज हो किसके अंदर आएगी बच्चे? फेबिएसी। इसके बाद अलावा सोयाबीन, ग्राउंड नट, ये भी किसके अंदर आते हैं? फेबिएसी। याद रखना है ग्राउंड नट और सोयाबीन किसके अंदर आएंगे? फेबिएसी। इसके अलावा डाई, डाई के अंदर आता है बच्चे इंडिगोफेरा।
ये भी याद रखना, इंडिगोफेरा एनसीईआरटी का एग्जांपल है। इंडिगोफेरा भी कौन सी फैमिली में? फेबिएसी। फाइबर्स, हम फाइबर्स कलेक्ट करते हैं हम किससे बच्चे? सन हेम्प। तो सन हेम्प भी किस फैमिली का मेंबर है? फेबिएसी। पाउडर की फॉर्म में जो बच्चों ग्रो करवाया जाता है, एक तो किसको? सेसविनिया, और कौन सा है? ट्राइफोलियम। ट्राइफोलियम और सेसविनिया दोनों के दोनों किस फैमिली के हैं? फेबिएसी। ऑर्नामेंटल प्लांट के अंदर क्या है? लुपिन एंड स्वीट पी, ये दोनों के दोनों भी बच्चों कौन सी फैमिली के? फेबिएसी। और मेडिसिन के अंदर कौन सी है? मुलेटी। जब भी किसी को खांसी होती है तो क्या मुलेटी खिलाई जाती है? याद है क्या? तो मुलेटी कौन सी फैमिली का मेंबर है? फेबिएसी। अब कौन कौन से एग्जांपल्स याद करने आप लोगों को? जो लिखे हुए वो याद करने। हाँ जी, कौन कौन से हैं? सेसविनिया, स्वीट पी, ट्राइफोलियम, ग्राउंडनट, सोयाबीन, मुलेठी, नील। जो कपड़ों में नील देते हैं उसकी बात कर रहा हूं, इसको क्या बोलते हैं? इंडिगोफेरा, सन हेम्प एंड लुपिन। चलो इसको भी याद करने का एक तरीका बताता हूं। जो बच्चों धान का व्यापार करता है उसको क्या बोला जाता है? बनिया। क्या बोला जाता है? बनिया। क्या? और जो बनिया लग जाता है वो बड़ा कंजूस होता है। जिसके नाम के आगे क्या लग जाता है? बनिया। कोई किसी का पेरेंट्स करता हो तो बुरा मत मान लेना, मैंने तो आज तक देखा है ऐसी कंडीशन मिलती है। बच्चों एक बनिया थे और उनकी एज काफी थी, तो एजिड पर्सन थे, लेकिन वो स्वीट पर्सन थे। स्वीट पर्सन का मतलब क्या है? वो बच्चे लोगों के साथ बहुत ज्यादा लगाव रखते थे, और जब भी उनको मौका मिलता था तो लोगों की हेल्प करते थे। अब जब मौका मिलता था लोगों की हेल्प करते थे तो पर्सन कैसे हो गए? स्वीट पर्सन। और ये जो बनिया, इन बनिया के बच्चे थ्री चीजों का यहाँ पर क्या है? बिजनेस। वो कौन कौन सी? दालें, इसके अलावा ग्राउंड नट एंड सोयाबीन। दालें तथा ग्राउंड नट एंड सोयाबीन। क्या क्या बोल रहा हूं? थ्री चीजों का क्या है इसके? थ्री चीजों का क्या है? बिजनेस। एक तो दालें, दूसरा कौन सा? ग्राउंड नट एंड सोयाबीन। दालें, ग्राउंड नट और सोयाबीन, तीन चीजों का क्या है इसके? बिजनेस। तो याद रखो, देखो सेस बीनिया का मतलब क्या है? बनिया। बनिया कैसा पर्सन? स्वीट पर्सन। और इसके कितने चीजों का बच्चों बिजनेस? थ्री। थ्री का मतलब ट्राइफोलियम। अब थ्री चीजों में कौन कौन सी? दालें। जितनी भी दालें, नाम लिखने की जरूरत नहीं है, किसके अंदर आएगी? फेबिएसी। उसके अलावा ग्राउंड नट एंड सोयाबीन का भी इसके बिजनेस है। ठीक है जी। बच्चों जो बनिया थे वो बनिया एजिड पर्सन थे, और एजिड पर्सन थे तो उनको कफ होता रहता था, खांसी आती रहती, और जब भी खांसी आती थी तो क्या खाते थे? मुलेठी। क्या खाते थे? मुलेठी। एक दिन बच्चों उनको खांसी आ रही थी, और खाना खाते हुए बीच में खांसी आ गई, तो उनके शर्ट के ऊपर गिर गई बच्चे सब्जी। जब शर्ट के ऊपर सब्जी गिर गई तो शर्ट को धुलवाने के लिए भेजा, और धोबी को बोला कि धोना है तो क्या डाल के? नील डाल के। तो धोबी ने बच्चे बनिया, उस बनिया के शर्ट को धोया नील डाल के, और नील डाल के धो के बच्चों उन्होंने सुखाया। कहा? सनलाइट में। और पिन लगा के। अगर पिन लगा के तो क्या है? लूपिन। और कहां सुखाया है? सनलाइट में, तो क्या हो जाएगा? सन है। और नील डाल के तो क्या है बच्चे? नील हो जाएगा। याद बहुत इजी है। हाँ कर दूंगा अपलोड, पहले पढ़ तो लो बच्चे पूरा। लास्ट एंड फाइनल फैमिली नाम है लीलिएसी। लीलिएसी, लीलिएसी फैमिली है मोनोकोट की फैमिली। अब देखो आप लोगों को टोटल मैंने फैमिलीज अभी तक पढ़ाई हो, कितनी पढ़ाई है? थ्री। थ्री के अंदर कौन कौन सी? क्रूसीफेरी, सोलिनेसी एंड फेबिएसी। ये तीनों फैमिलीज डाइकोट की फैमिलीज है। बच्चों एनसीईआरटी के अंदर एक फैमिली किसकी दी हुई है? मोनोकोट की। और मोनोकोट की फैमिली का नाम क्या है? लीलिएसी। इस लीलिएसी सेपल्स एंड पेटल्स है। सेपल्स एंड पेटल्स है, ये दोनों के दोनों क्या हो जाते हैं बच्चे? फ्यूज, या फिर ये कलर में हम इनको डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाते। यहां पर क्या मिलेंगे? टेपल्स। और टेपल्स और टेपल्स के वर्ल्ड को क्या बोला जाता है? पेरियन। तो बच्चों इस फैमिली के अंदर क्या मिलता है? पेरियन। रूट मिलेगी इसके अंदर,
वो यूजुअली कौन सी मिलेगी? एडवेंटिशियस। और एडवेंटिशियस के अलावा अगर मिल सकती है तो कौन सी मिल सकती है? फाइब्रस। लेकिन मोस्टली कौन सी मिलती है बच्चे? एडवेंटिशियस। स्टेम देखेंगे तो अंडरग्राउंड स्टेम। बच्चों आप लोगों ने पढ़ा होगा ऑनियन के बारे में। ऑनियन के अलावा अगर और बात की जाए तो गार्लिक। गार्लिक एंड ऑनियन, इन दोनों के अंदर जो स्टेम मिलता है वो अंडरग्राउंड स्टेम मिलता है। और क्या बल्ब? आप लोगों ने पढ़ रखा है, रिड्यूस हो जाता है स्टेम और डिस्क शेप हो जाता है, तो उसको हम क्या बोले थे? बल्ब। और ये बल्ब किसके अंदर मिल रहा था बच्चे? ऑनियन एंड गार्लिक। बच्चों बल्ब के दो एग्जांपल आप लोगों को दे रखा है, एक तो ऑनियन दे रखा है और दूसरा क्या दे रखा है? गार्लिक। इसके अलावा कॉर्म। कॉर्म किसके अंदर मिलता है? कॉल्सिकम। किसके अंदर? कॉल्सिकम, जिसको कॉल्चिसिन भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? कॉल्चिसिन। राइजोम, और राइजोम भी अंडरग्राउंड टाइप का स्टेम है और वो किस में मिलता है? एलोय। और आप लोगों ने एलोवेरा पढ़ा है। एलोवेरा भी बच्चों किस फैमिली का मेंबर है? लिलियेसी। अब मॉडिफिकेशन ऑफ एरियल स्टेम, एरियल स्टेम और एरियल स्टेम मॉडिफाइड हो जाता है। और आप लोगों को बताया था बच्चे क्लेडोड। क्लेडोड और क्लेडोड किसके अंदर मिलेगा? एस्पेरेगस एंड रस्कस। जब मैंने ये बताया था तो मैंने बोला था एस्पेरेगस एंड रस्कस बोथ आर मेंबर ऑफ ली, तो इसीलिए बोला था क्योंकि ये पॉइंट यहाँ पे बताना था। क्लेडोड और क्लेडोड टाइप का जब आप लोगों को मॉडिफिकेशन मिल रहा है स्टेम का, तो इसमें क्या होता है? जो ब्रांचेज है वो ब्रांचेज बच्चों वन नोड और वन इंटरनोड के इक्वली ग्रोथ करती है, ग्रीन कलर की होती है, याद हो तो। फोटोसिंथेसिस के लिए अगर ब्रांचेज मॉडिफाइड है, स्टेम की ब्रांचेज अगर मॉडिफाइड हो जाती है फोटोसिंथेसिस के लिए, तो क्या बोला जाता है उसको? क्लेडोड। और ऐसी कंडीशन किस में मिलती है? एस्पेरेगस एंड रस्कस। बच्चे लीफ है, वो लीफ कैसी मिलेगी? एक्स स्टेपुलेट, यानी इनके अंदर स्टेप्यूल्स क्या रहेंगे? एब्सेंट। पैरेलल वेनेशन मिलेगा क्योंकि मोनोकॉट की फैमिली है। आप जानते हो मोनोकॉट की फैमिली है तो कौन सा वेनेशन मिलेगा? पैरेलल। लेकिन याद रखना स्माइलेक्स, स्माइलेक्स कौन सी फैमिली का मेंबर है? लिलियेसी। और इसके अंदर एक्सेप्शनली रेटिकुलेट वेनेशन मिलता है, ये भी आपको बताया है। एक्सेप्शनली रेटिकुलेट वेनेशन रखने वाला कौन है? मोनोकॉट, स्माइलेक्स। ठीक है जी, हेलो, समझ में तो आ रहा है क्या या नहीं? बार बार थोड़ी बताई जाती है ट्रिक, एक बार बता दी ना ट्रिक। वीडियो देखो। इनफ्लोरेसेंस, इनफ्लोरेसेंस के अंदर पहला लिखा हुआ है सोलिटरी। सोलिटरी का मतलब बताओ आप तो? सिंगल फ्लावर। और बच्चों साइमोज, साइमोज टाइप का इन्फ्लोरेसेंस है। अगर साइमोज टाइप का इन्फ्लोरेसेंस है तो पोजीशन ऑफ फ्लावर बताओ? पोजीशन ऑफ फ्लावर लेटरल या टर्मिनल? टर्मिनल। ऐसी हालत मत बनाओ अपनी। मैंने क्या बोला था? साइमोज और रेसिमोज तो कम से कम याद रखो, वही आपको याद नहीं है। अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर, अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर, साइमोज के अंदर अरेंजमेंट बताना है, बेसिपिटल या एक्रोपिटल? पक्का? पेडेंकल की ग्रोथ, ग्रोथ ऑफ पेडेंकल लिमिटेड या अनलिमिटेड? लिमिटेड। ठीक है। अब देखो बच्चों लिलियेसी फैमिली के अंदर ऑनियन एंड गार्लिक में हम देखेंगे तो आप लोगों को ऐसा लिखेगा जैसे अम्बेल टाइप का इन्फ्लोरेसेंस है। और अम्बेल कौन सा होता है? रेसिमोज। रेसिमोज का टाइप है अम्बेल। और अम्बेल कौन सी फैमिली के अंदर था? अम्बेली फेरी। याद है क्या? अब देखो मैंने ये रेसिमोज अम्बेल लिया है, यानी रेसिमोज वाला अम्बेल टाइप है। इसके अंदर हम देखेंगे तो इसमें आप लोगों को फ्लावर्स फॉर्म होते हुए नजर आ रहे हैं एक ही पॉइंट से, एक ही पॉइंट से फ्लावर फॉर्म होते हुए नजर आ रहे हैं। और सभी फ्लावर है, और सभी फ्लावर बच्चों टिप पे जाके क्या हो रहे हैं? अरेंज। और जब इनका अरेंज देखेंगे तो एक अम्ब्रेला जैसा अरेंजमेंट दिखेगा, इसलिए इसको आपने क्या बोला था? अम्बेल। यस और नो? जब ऑनियन के अंदर देखेंगे तो ऑनियन, उस ऑनियन के अंदर ये जो अंडरग्राउंड पार्ट है ये तो क्या है? रिड्यूस सिस्टम। और बच्चों ये पार्ट क्या है? फ्लेसी लीफ। फ्लेसी लीफ क्या करती है? क्या फूड का स्टोरेज करती है? अब बच्चे इसके अंदर एक स्केप डेवलप होता है, और स्केप पे यहाँ पे क्या डेवलप हो रही है बच्चे? फ्लावर। अब फ्लावर डेवलप हो रहे हैं तो फ्लावर का जो डेवलपमेंट हो रहा है वो डेवलपमेंट बच्चों एक ही पॉइंट से नहीं हो रहा है, अलग अलग। फ्लावर्स का जो डेवलपमेंट हो रहा है वो क्या एक ही पॉइंट से हो रहा है? सभी फ्लावर डेवलप हो रहे हैं एक ही पॉइंट से, एक ही पॉइंट से डेवलप होते हैं। तभी आप लोगों ने यहाँ पे देखा होगा ब्रेक्ट का क्या मिलता है? वर्ल्ड। वर्ल्ड है इनवोल्यूकर, याद है क्या? यहां पर देखेंगे तो इनवोल्यूकर नहीं मिलेगा। अगर इनवोल्यूकर नहीं मिल रहा है तो मैं बोलूंगा कि इन फ्लावर एंड फ्लावर का डेवलपमेंट
जो ओरिजिन हो रहा है वो ओरिजिन बच्चों अलग अलग पॉइंट से है, अलग अलग पॉइंट से, लेकिन ये नजर कैसा आता है, अम्बेल जैसा। अरे कैसा आता है, अम्बेल। तो एक्चुअल में ये अम्बेल नहीं है, कौन सा है, साइमोज। साइमोज, और साइमोज को क्या कर दिया जाता है, कंप्रेस। अगर साइमोज अगर कंप्रेस हो गया है तो वो अम्बेल जैसा नजर आता है, तो उसको क्या बोल दिया जाता है, अम्बेलेट क्लस्टर। क्या बोलते हैं बच्चे, अम्बेलेट क्लस्टर। ये अम्बेलेट क्लस्टर कोई बच्चे रेसिमोज का टाइप नहीं है, कौन सा है, साइमोज। कैसे, जैसे आप मोनोकेजियल है, उस मोनोकेजियल साइम, और मोनोकेजियल के अंदर कौन सा है, स्कॉर्पियोइड। अब ये स्कॉर्पियोइड है तो इसके अंदर क्या होता है, क्या जिगजैग फ्लावर डेवलप होते हैं, एक राइट तो फिर लेफ्ट, फिर राइट, फिर लेफ्ट, फिर राइट, फिर लेफ्ट, ऐसे क्या फ्लावर्स का अरेंजमेंट रहता है। अगर इसको मैं कंप्रेस कर दूं तो क्या कुछ ऐसी स्ट्रक्चर बनेगी, अगर इसको कंप्रेस कर दिया जाए तो ऐसी स्ट्रक्चर बनेगी। एक्चुअल में ये अम्बेल नहीं है, लेकिन क्या अम्बेल जैसी स्ट्रक्चर नजर आ रही, अम्बेल जैसी स्ट्रक्चर नजर आ रही, तो इसको क्या बोल दिया गया है, अम्बेलेट क्लस्टर। और ये अम्बेलेट क्लस्टर किसके अंदर मिलता है, लिलियसी। लिलियसी के अंदर रेसिमोज टाइप का इन्फ्लोरेसेंस नहीं होगा, कौन सा होगा, साइमोज। और साइमोज के अंदर देखेंगे तो ये जो मोनोकेजियल साइम है, ये मोनोकेजियल साइम है, वो क्या हो जाता है बच्चे, कंप्रेस, और कंप्रेस होके अम्बेल यानी अम्ब्रेला लाइक स्ट्रक्चर बना लेता है, उसको क्या बोलते हैं बच्चे, अम्बेलेट क्लस्टर। हेलो, नेक्स्ट। फ्रूट, और फ्रूट बच्चों इसके अंदर कैप्सूल टाइप का मिलता है, या फिर रेयरली कैसा मिलता है बच्चे, बेरी। मोस्टली कौन सा मिलेगा, कैप्सूल। आगे जो सीड है, वो सीड कौन सा मिलेगा, एंडोस्पर्मस। एंडोस्पर्मस का मतलब क्या है, क्या एंडोस्पर्म प्रेजेंट रहेगा, अरे बोलो, फ्लोरल फॉर्मूला। फ्लोरल फॉर्मूला के अंदर सबसे पहले क्या लिखा गया है, बी आर। बी आर का बच्चे ब्रैक्टियल। फिर क्या दिया गया है, एक्टिनोमॉर्फिक। एक्टिनोमॉर्फिक का मतलब किसी भी अगर प्लेन से कवर को तो क्या इक्वली टू पार्ट में कट होगा। अब देखो ध्यान से सुनो, अपनी एनसीईआरटी के अंदर जो फैमिलीज है, उन फैमिलीज के अंदर ईबीआर, ईबीआर कौन सी फैमिली के अंदर हो सकता है, ईबीआर सोलेनेसी। बाकी सभी में क्या बी आर है, अरे बोलो। इसके अलावा एक्टिनोमॉर्फिक और जाइगोमॉर्फिक अपन तो दो के बारे में बात करते हैं। एक्टिनोमॉर्फिक कंडीशन, लिली बेटा कुर्सी पे सोले, लिली बेटा कुर्सी पे सोले। लिली का कुर्सी का मतलब क्रूसीफेर, और सोले का मतलब सोलेने से। क्या तीनों अपने सिलेबस में है, और तीनों के अंदर कौन सा बच्चे, एक्टिनोमॉर्फिक। फ्लावर कैसा रहेगा, एक्टिनोमॉर्फिक। जाइगोमॉर्फिक ओनली किस में होगा, फेबिएसी। क्या दोनों क्लियर है अच्छे से। फिर उसके बाद में फ्लावर क्या है, बाइसेक्सुअल। क्या सभी में बाइसेक्सुअल है, चारों की चारों फैमिलीज के अंदर फ्लावर कैसा है, बाइसेक्सुअल। चारों की चारों फैमिलीज के अंदर ओवरी कैसी है, सुपीरियर। अरे कैसी है, सुपीरियर। अगर ओवरी सुपीरियर है तो फ्लावर ऑफ फ्लावर कैसा, हाइपोगाइनस या एपिगाइनस, हाइपोगाइनस। आगे बच्चों पेरियन दिखा रहा है, क्या दिखा रहा है, पेरियन। पेरियन दिखा रहा है तो मतलब इसके अंदर क्या टेपल्स प्रेजेंट है, यानी सेपल्स और पेटल्स को हम डिफरेंशिएट नहीं कर सकते। अगर नहीं कर सकते तो पेटल पेरियन प्रेजेंट, और पेरियन के अंदर 3+3 दिखा के बच्चों इन ब्रैकेट डाला है, मतलब अरेंजमेंट 3 इनर साइड, लेकिन सारे के सारे क्या होंगे, फ्यूज। अगर फ्यूज कंडीशन में है जाएगा बच्चे इन ब्रैकेट। फिर बच्चों आगे लिखा गया है एंड्रोसियम। एंड्रोसियम, इस एंड्रोसियम के अंदर क्या अरेंजमेंट ऑफ स्टेमेन देखा जाता है, और स्टेमेन का अगर अरेंजमेंट देखेंगे तो 3+3 मिलेंगे, यानी 3 एक लेयर में मिलेंगे और 3 फिर एक लेयर के अंदर मिलेंगे, तो 3+3, और ये आपस में फ्यूज नहीं है। लेकिन बच्चों यहाँ पे पेरियंथ और एंड्रोसियम के आपस में फ्यूज। अगर पेरियंथ यानी पेरियंथ करने का मतलब टेपस एंड स्टेमन आपस में क्या है, फ्यूज। और जब टेपस और स्टेमन फ्यूज होते हैं तो क्या बोला जाता है, एपिटेपेलस। अरे क्या बोला जाता है, एपिटेपेलस। तो एपिटेपेलस कंडीशन किसके अंदर मिलती है, ओनली लीलियसी। जो अपने सिलेबस के अंदर है उसमें ओनली अगर लीलियसी में देखेंगे तो कैसी कंडीशन, एपिटेपेलस। एपिपेटेलस कंडीशन ओनली किसमें, सोलेनेसी। और भी एग्जांपल बताए गए आप लोगों को, और भी एग्जांपल बताए गए, लेकिन जो अपने सिलेबस में यानी एनसीईआरटी के अंदर है वो किसमें बच्चे, सोलेनेसी। और फिर क्या लिखा गया है बच्चे, जी। और जी का मतलब क्या है, गाइनोसियम। और गाइनोसियम है, उस गाइनोसियम के अंदर कार्पेल के नंबर कितने, 3। अगर 3 है तो क्या ट्राई कार्पेलरी बोला जाए,
क्या बोला जाएगा? ट्राई कार्पेल। और ये तीनों के तीनों क्या है बच्चे? फ्यूज। अगर फ्यूज है तो मुझे बताओ कितने लोक्यूल बनेंगे? 3। अगर 3 लोक्यूल बनेंगे तो क्या ट्राई लोक्यूलर बोला जाए ओरी को? क्या बोला जाएगा? ट्राई लोक्यूलर। फ्यूज है, उसके बाद में फ्यूज है तो क्या बोले? सिन कार्पस या एपोकार्पस? सिन कार्पस। लाइन नीचे है तो, अरे लाइन नीचे है तो कैसी कंडीशन? सुपीरियर ओवरी। ठीक है, आओ इधर। पेरियंथ। पेरियंथ के अंदर बोल रहा है टेपल्स के नंबर कितने? 6। 6 में 3 + 3। अब देखो बाहर की तरफ कितने नजर आ रहे हैं? 3। फिर उसके अंदर की तरफ 3। लेकिन ये बच्चों 3 + 3 हम देखेंगे तो क्या ये इससे अटैच है? ये भी इससे अटैच है। यहाँ पर अगर फ्यूज है तो इनको इन ब्रैकेट लिखा जाएगा, यानी यूनाइटेड फॉर्म में है। और यूनाइटेड फॉर्म में है बच्चों किसके अंदर? इनटू ट्यूब। एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर बना रहे, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर में सारे के सारे के आपस में फ्यूज है। जब एस्टिवेशन देखेंगे तो एस्टिवेशन कैसा मिलेगा आप लोगों को? वेलवेट। कैसा मिलेगा? वेलवेट। आप लोग बोलोगे वेलवेट कैसे? देखो इस लेयर को अलग ले रहा है और इस लेयर को अलग ले रहा है। ये दोनों लेयर को क्या ले रहा है? अलग अलग। जब दोनों लेयर को, ये लेयर देखो, इसकी लेयर के क्या जो बच्चों आप लोगों को ये पार्ट नजर आ रहे हैं, क्या फ्यूज नजर आ रहे हैं? फ्यूज तो है, लेकिन क्या ओवरलैपिंग हो रही है मार्जिन की? नहीं। इसके अंदर भी क्या ओवरलैपिंग हो रही है? नहीं। अगर कहीं पे भी ओवरलैपिंग नहीं हो रही है तो क्या बोला जाएगा? वेलवेट। क्या बोला जाएगा? वेलवेट। अब आपको इसको ऐसे में नहीं मान लेना है कि ये इसके साथ में, नहीं, इस लेयर को अलग ले रहे हैं अपन, 3 लिख रहे हैं इसको, और फिर उसके बाद में इसको 3 लिख रहे हैं। अगर अलग अलग है ये तो इसका हम एस्टिमेशन देखेंगे तो कौन सा रहेगा? वेलवेट। और इसका भी कैसा रहेगा? वेलवेट। क्योंकि यहां पर हम सेपल्स और टेपल्स को अलग नहीं कर पा रहे। हेलो, आगे एंड्रोसियम। एंड्रोसियम देखेंगे तो एंड्रोसियम के अंदर हमें स्टेमेन काउंट करो जरा। 1 2 3 4 5 6। क्या 6 है? अब देखो 3 ऐसे स्टेमेन है जो बाहर वाली लेयर से अटैच है और 3 बच्चों अंदर वाली लेयर से अटैच है। तो अरेंजमेंट क्या लिखा गया? 3 + 3। यानी ये जो एंड्रोसियम है स्टेमेन है, स्टेमेन किसके साथ? टेपल्स। अगर टेपल्स के साथ में फ्यूज है तो क्या बोला जाएगा? एपिटेपलस। अरे क्या बोला जाएगा? एपिटेपलस। गाइनोसियम। गाइनोसियम में देखेंगे तो 3 कार्पेल फ्यूज होते हैं। अगर 3 कार्पेल फ्यूज होते हैं तो कंडीशन कैसी? ट्राई कार्पेल। अरे कैसी है? ट्राई कार्पेल। और बच्चों फ्यूज हो रहे हैं तो क्या बोला जाएगा? सिन कार्पस। ओवरी कैसी रहेगी? सुपीरियर। और अगर 3 कार्पेल फ्यूज हो रहे हैं तो यहाँ ओवरी में कितने लोक्यूल नजर आएंगे? 3। तो क्या बोला जाएगा? ट्राई लोक्यूलर विथ मेनी ओव्यूल्स। ओव्यूल्स के नंबर मेनी हो सकते हैं, सिंगल भी हो सकते हैं। आपको पहले बताया था ओव्यूल्स के नंबर हम फ्यूज होने के बेसिस पे नहीं बता सकते। उसके बाद में प्लेसेंटेशन। अब देखो प्लेसेंटेशन कैसा नजर आएगा? ओवरी को देखो आप, इसके अंदर ओवरी के अंदर आपको ट्रू सेप्टम नजर आ रहे हैं, ट्रू सेप्टम नजर आ रहे हैं, और यहाँ पे सेंट्रल एक्सिस के ऊपर क्या लगे हुए? ओव्यूल। तो बताओ कौन सा? एक्साई। तो प्लेसेंटेशन कौन सा मिलेगा बच्चे? एक्साई। और क्लियर? और उसके बाद में एग्जांपल्स। एग्जाम्पल के अंदर ऑर्नामेंटल। ऑर्नामेंटल के अंदर कौन सा है? टूलिप। टूलिप के अलावा ग्लोरियोसा। उसके बाद में मेडिसिन के अंदर कौन सा है? एलॉय। वेजिटेबल के अंदर एस्पेरेगस। आप तो मुझे बताओ एस्पेरेगस के अंदर कौन सी रूट होती है? टेप रूट होती है या एडवेंटिशियस? एडवेंटिशियस। फेसिकुलेटेड, याद है क्या? उसके बाद में कॉल्चिसिन। कौन सा बच्चे? कॉल्चिसिन, जिसको हम क्या बोलते हैं? कॉल्चिकम। नेक्स्ट, इसके भी कुछ एग्जाम्पल्स है और एग्जाम्पल्स आपको याद करने हैं, उनकी लिस्ट बता देता हूं। आपको बताया था लिली अपने पापा की, लिली अपने पापा की प्यारी बेटी थी, याद है या नहीं है? ठीक है, लिली अपने पापा की प्यारी बेटी थी। तो पापा ने एक ड्रेस लाके दी। क्या लाके दी? ड्रेस। ड्रेस लाके दी। लिली ने उस ड्रेस को पहना और ड्रेस पहन के उसने दी स्माइल, क्योंकि खुश हो गई थी, न्यू ड्रेस मिली थी। फिर बच्चों एक दिन लिली और उसके लिली के पापा को एक पार्टी में जाना था। तो लिली ने अब पार्टी में जाने से पहले अपने चेहरे पे लगाया एलोवेरा। क्या लगाया? एलोवेरा। एलोवेरा लगाने के बाद में उसने बच्चे एलोवेरा को हटाया, और जब हटाया तो लिली के चेहरा ने ग्लो मारा। क्या मारा? ग्लो। और फिर
अगर पार्टी में जाना था तो लिलियस लिली ने अपने बालों के अंदर टूलिप का फ्लावर लगाया। क्या लगाया? टूलिप का फ्लावर। जब लिली का चेहरा ग्लो मारने लगा और उसने टूलिप का फ्लावर लगाया तो अपने आप को वो समझने लगी अप्सरा। क्या समझने लगी? अप्सरा। फिर बच्चों लिली और लिली जब पार्टी में गई तो पार्टी में जाने पे उसने खाया, और जब ऑनियन एंड गार्लिक खाया तो उसके मुंह में आई स्मेल, और जब स्मेल में आई तो घर पे आके उसने किया कोलगेट। क्या किया? कोलगेट। तो देखो लिली का मतलब क्या है? लिलियसी। ड्रेस का मतलब क्या है? ड्रेसिना। और बच्चों स्माइल का मतलब क्या है? एलोवेरा। और ग्लो का मतलब क्या है? ग्लोरिशिया। जब टूलिप है तो टूलिप का फ्लावर है। बच्चों अप्सरा का मतलब क्या है? एस्पेरेगस का मतलब ऑनियन और गार्लिक है। और कोलगेट का मतलब क्या है? कॉल्सिका। ठीक है जी। एक पॉइंट और समझो फिर। फैमिलीज क्या हो गई हैं? कंप्लीट। एपीफाइलस एपिटेपलस कंडीशन को ही बोलते हैं। एपीफाइलस एपिटेपलस कंडीशन को ही बोलते हैं। ठीक है। हाँ जी। अब देखो आपको जो फैमिलीज पढ़ाई गई उनमें एक तो कौन सी पढ़ाई गई? फेबियसी। ठीक है। उसके बाद में एक पढ़ाई गई कौन सी? सोलेनेसी। और कौन सी पढ़ाई गई? लीलियसी। अब देखो फेबियसी फैमिली के अंदर कंडीशन कैसी है? जीवन। याद है क्या? सोलेनेसी फैमिली के अंदर कंडीशन कैसी है? G2। और G2 कंडीशन कैसी है? क्या फ्यूज है? तो बाई कार्पेलरी सिन कार्पस कंडीशन थी। और सभी के नीचे लाइन है, मतलब ऑप्टी कैसी है? सुपीरियर। जब लीलियसी देखा तो लीलियसी के अंदर G3 कंडीशन थी। तो ट्राई कार्पेलरी सिन कार्पस कंडीशन थी। यस और नो? और बच्चों क्रूसीफेरियस क्रूसीफेरी के अंदर भी ऐसी कंडीशन थी, याद हो तो? क्रूसीफेरी में भी यही थी। अब इसको याद कैसे रहना? जो बच्चों फेबियसी का मतलब क्या है? फर्स्ट। सोलेनेसी का मतलब क्या है? सेकेंड। और लीलियसी का मतलब क्या है? लास्ट। फर्स्ट के अंदर 1, सेकेंड के अंदर 2 और लास्ट के अंदर 3। अरे ठीक है। और जैसा सेकेंड में वैसा ही किसके अंदर? क्रूसीफेरी में। ठीक है जी। अब अपना मॉड्यूल निकालो जल्दी से। मॉड्यूल के अंदर एक्सरसाइज निकालो सेकेंड। और सेकेंड एक्सरसाइज में रुको बेटा, आगे मत भगो। सेकेंड एक्सरसाइज के अंदर क्वेश्चन नंबर 22 सोल्व करो। लॉलीपॉप क्वेश्चन आते हैं देखो आजकल। क्या बोला है? सोयाबीन। सोयाबीन और सोयाबीन किसका एग्जाम्पल? फेबियसी। बच्चों जो बनिया था स्वीट बनिया, उसके क्या 3 चीजों का बिजनेस था? दालें, इसके अलावा ग्राउंड नट एंड सोयाबीन। तो सोयाबीन किसका एग्जाम्पल है? फेबियसी। फेबियसी फैमिली के अंदर आप देखिए अरेंजमेंट। हाँ, सेकंड और थर्ड भी हो सकता है क्या? देखो दोनों ही सही है वैसे देखा जाए तो। ठीक है ना? दोनों ही सही है। सेकंड भी सही है, थर्ड भी सही है। लेकिन एनटीए ने कौन सा माना है सही? सेकंड। वो भी सही है। आगे पीछे लिख सकते हो, ऐसा कोई फिक्स नहीं है कि किसको पहले लिखना है किसको बाद में लिखना है। फिर तो आप हर जगह फ्यूज वाला पहले लिखो। अगर फ्यूज वाला पहले ही लिखना है तो सबसे पहले फ्यूज वाला ही लिखो, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन इसके अंदर माना कौन सा गया है सही? सेकंड। तो आपको यही अरेंजमेंट याद रखना है। ठीक है। फिर उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 29। 29 करो सॉल्व। चिल्ली किसमें? बेला। बेला ने किस किस की सब्जी बनाई थी? आलू, बैंगन, टमाटर एंड मिर्ची। फिर खा के सोले। सोलेनेसी। सोलेनेसी में क्या सी है कंडीशन?
अब देखो सीए कंडीशन में दो आपको ऑप्शन मिल रहे हैं, कितने मिल रहे हैं? दो। अब देखो दो में ऑप्शन में मिल रहे हैं तो आपको ये ध्यान में रखना है, इधर ध्यान दो सारे। सोलेनेसी के अंदर गेमोसेपेलस कंडीशन रहेगी और गेमोपेटेलस भी रहेगी, गेमोसेपेलस भी रहेगी, गेमोपेटेलस भी रहेगी। लेकिन बच्चे जो स्टेमन और स्टेमन आपस में फ्यूज नहीं हो, स्टेमन आपस में फ्री रहेंगे। तो एंड्रोसियम के अंदर क्या 5 दे रखे हैं, फ्री फॉर्म में दे रखे हैं? अरे बोलो, तो वो आपको ऑप्शन चूज करना है फिर। ठीक है, आगे आगे चलो, देखिए और भी है क्या कोई, देख लेते हैं। 51 51 किसका है? ये सोलिनेसी का। और सोलिनेसी के एग्जाम्पल सब, टेस्बिनिया, बनिया, फेबियसी। आगे कौन सा दिया है? पिटूनिया, रात की रानी, दिन का राजा, सो जा नहीं तो पीटूं। आगे कौन सा दिया है? ब्रेसिका, क्रूसीफेरी। और फिर क्या दिया है? एलियम। किसको बोला जाता है? ऑनियन। ठीक, किस में आएगा? लिलियसी। और चलो देखें, बस हो गया तो कितना चलोगे। ये तो स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है। 14 भी कर लो सोल्व। 14 1 4 14। टोबैको, क्या आएगा? टोबैको। सन हेम्प किसके अंदर आता है? फाइबर वाला है, किसमें? फेबियसी। सोयाबीन, फेबियसी। टूलिप, लिलियसी। टोबैको, टोबैको खा के बेलो सोले, टोबैको खा के भी सोले, बताया था। पीछे क्या देख रही है? बताया था ना अभी तो। मैच करना जरूरी है, मास्टर गलत हो सकता है। लो, आगे बात, एक्सरसाइज सोल्व करके आए हो क्या? बोलो फिर, बिगनर बॉक्स नंबर फर्स्ट में डाउट। अपना सिलेबस कंप्लीट होता है, कल से एनाटॉमी पढ़ाने के लिए दूसरे सर आ जाएंगे। बोलो, अरे बोलो। बिगनर बॉक्स नंबर फर्स्ट, लॉलीपॉप क्वेश्चन है, बोलिए सारे के सारे। एनी डाउट? बिगनर बॉक्स नंबर सेकेंड, एनी डाउट? एक्सरसाइज सेकेंड, एक्सरसाइज सेकेंड हो गए सारे? ही हो गए। कौन सा बट्टी? 7 नंबर। The fruit is chambered, developed from inferior ovary and has seed with टेस्टा। टेस्टा की बात कर रहा है। टेस्टा किसका ईडिएबल पार्ट होता है बच्चे? पोमेग्रेनेट। किसका होता है? हेलो, समझ में आया बेटा? टेस्टा किसका ईडिएबल पार्ट होता है? पोमेग्रेनेट। ये आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन है, ठीक है ना? अब देखो 2006 में जो क्वेश्चंस आए ना, उनमें 1 नंबर, फिर 2 नंबर, फिर 3 नंबर, ये क्या है? पुराने वाली एनसीईआरटी से। उसके बाद में 2008 में जो 7 नंबर क्वेश्चन आया है, ये भी। बाकी कोई क्वेश्चन में प्रॉब्लम आए तो बताना मुझे, इनके अलावा। बोलो आप, पढ़ाई नहीं आपने तो कहां से होगा आपसे सोल्व? है 63? क्या है 63 में? देखो सुनो, इधर इधर ध्यान दो बेटा। हाउ मेनी प्लांट्स, ये प्लांट्स है, इनमें से आपको वो देखने हैं जिनके अंदर डिफरेंट लेंथ है स्टेमेन की। जब स्टेमेन की डिफरेंट लेंथ होती है तो क्या बोलते हैं हम? डाई डाइनेमस और टेट्राडाइनेमस। डाई डाइनेमस कंडीशन किसके अंदर थी? लेबिएटी। और लेबिएटी फैमिली के आपको दो एग्जांपल याद करने के लिए बोला था। एक तो कौन सा? साल्विया। और दूसरा कौन सा था? ओसिमम। कौन सा था बच्चों? टेट्राडाइनेमस कंडीशन किसमें? क्रूसीफेरी। किसमें? क्रूसीफेरी। एग्जांपल देख लो। सबसे पहले
स्पाइगोफेरा तो किस में आता है बच्चे? फेबिएसी, बनिया वाली में। सेसवीनिया, फेबिएसी। सेल्विया, लेबिएटी। लेबिएटी तो इसके अंदर कैसी कंडीशन मिलेगी? डाइडाइनेमस। एलियम सिप्पा, ऑनियन तो किसके अंदर आएगी? लिलिएसी। एलोए वेरा, लिलिए। ग्राउंडनट, फेबिएसी। रेडिस, क्रूसीफेरी। ग्राम, फेबिएसी। टर्निप, क्रूसीफेरी। काउंट कर लेना कितने होंगे? 1 2 3 4। 4 ही है क्या? एक क्वेश्चन नंबर 41, मार्जिनल प्लेसेंटेशन पूछा है, और मार्जिनल प्लेसेंटेशन किस में बताया है? फेबिएसी बता रखा आपको। तो फेबिएसी के एग्जांपल देखने। देखो पहला मस्टर्ड, मस्टर्ड वो किस में आता है? क्रूसीफेरी। ग्राम, फेबिएसी। टूलिप, लिलिएसी। एस्पेरेगस, लिलिएसी। अरहर, फेबिएसी। सनहेम, फेबिएसी। चिल्ली, सोलेनेसी। कोलचिसिन, लिलिएसी। ऑनियन, लिलिएसी। मूंग, फेबिएसी। पी, फेबिएसी। टोबैको, सोलेनेसी। टू लुपिन, लिलिएसी। लुपिन, 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 लिलियस। फेबिएसी, सॉरी 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 सॉरी, किसके अंदर? फेबिएसी। पिन, लुपिन। पिन लगाई थी किसे? लुपिन। काउंट कर लेना कितने होंगे। एक और था 43। हाइपोगाइनस फ्लावर पूछा है। हाइपोगाइनस फ्लावर कैसे बचा है? हाइपोगाइनस। हाइपोगाइनस का मतलब ओवरी क्या? सुपीरियर। आपको बताया था किस किस में। देखो एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग बात करें तो चाइना अपने आप को समझता है सुपीरियर। मैंगो फलों का राजा है तो अपने आप को समझता है सुपीरियर। हमने तेल का राजा किसको बोला था? मस्टर्ड, तो वो भी अपने आप को क्या समझता है? सुपीरियर। ब्रिंजल के ऊपर क्राउन है तो वो भी अपने आप को क्या समझता है? सुपीरियर। हमने बोला था जितने भी एनसीईआरटी की फैमिलीज वो भी अपने आप को सुपीरियर। क्लियर? चलो फिर एग्जाम्पल देखो। सबसे पहला दिया है बिटर गॉड। इसके अंदर तो क्या है? इन्फीरियर। कैसी है? इंफीरियर। ये किसके अंदर आता है? कुकरविटेसी। मस्टर्ड, क्रूसीफेरी। ब्रिंजल, सोलेनेसी। पंपकिन, कुकरविटेसी। मालवेसी। और चाइना रोज के अंदर आपको कंडीशन कैसी मिलेगी? हाइपोगाइनस। ल्यूपिन, फेबिएसी। कुकम्बर, कुकरविटेसी। सनहेम्प, फेबिएसी। ग्राम, फेबिएसी। गुआवा, नहीं जानते छोड़ो। बीन, फेबिएसी। चिल्ली, पल्म, नहीं जानते छोड़ो आगे। पिटूनिया, टोमेटो, रोज, छोड़ो। विथानिया, सोलिनेसी। विथानिया सोमनीफेरा किसके अंदर आता है? सोलिनेसी। पोटैटो, सोलिनेसी। ऑनियन, लिलिएसी। एलोए, टूलिप। काउंट कर लेना। क्वेश्चन नंबर 70। चलो 70 बताओ भाई। ऑफसेट आर प्रोड्यूस बाय। ऑफसेट सेलन, ऑफसेट और ऑफसेट के अंदर हम देखेंगे तो कौन सा सब एरियल मॉडिफिकेशन था ऑफसेट? और सब एरियल मॉडिफिकेशन था, और उसके अंदर क्या हो रहा था? वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। वेजिटेटिव तो उसकी मेन बॉडी फॉर्म हो रही है तो किससे होगी? माइटोसिस से। लॉलीपॉप बात है ये। पीडीएफ सेंड कर देता हूं, पहले वो जरूरी है। कर दूंगा मैं। और बोलो। एक्सरसाइज 1 बोलो ना, एक्सरसाइज 1 में भी बोलो। 98। टेपल्स ऑफ ग्रेमिनी इज टर्म। पढ़ाई है क्या आपको ग्रेमिनी? नहीं। आगे बच्चे और बोलो। सोलेनेसी के अंदर इन्फ्लोरेसेंस कौन सा मिलेगा? साइमोज। याद है क्या? अभी भी बताया था कौन सा मिलेगा? साइमोज। स्पाइक ऑफ स्पाइकलेट किस में मिलता है? ग्रेमिनी।
वीट के अंदर ग्रासेज में बताया था ना, स्पाइक ऑफ स्पाइकलेट, पढ़ाई नहीं है किसी ने भी, क्या जरूरत है पढ़ने की। चलिए ऑनलाइन वालों, थैंक यू सो मच, आप लोगों को नीट के लिए ऑल द बेस्ट। मिलते हैं कभी फिर मिलना हुआ तो। थैंक यू।